नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को सुपर आर्ट्स क्लासेस में। मैं हूं प्रकाश शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में, आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में और आर्ट्स स्टूडेंट के बारे में। जो भी क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, जो क्लास 11th में होंगे या जो क्लास 12th का एग्ज़ाम दिए होंगे, उन सभी के लिए हम बात करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि आर्ट्स क्या होता है, आर्ट्स क्यों लेना चाहिए, आर्ट्स लेने के फायदे क्या होते हैं, आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, अगर आर्ट्स में जितने सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, कौन सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होता है, इसमें नौकरी कौन सी लगती है, जॉब कौन सी लगती है, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, हम लोग इस सब को जिक्र करने वाले हैं। आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास 10th के एग्ज़ाम देते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या ले, और कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं। दोस्त लिया तो हम भी ले लेते हैं, दोस्त लिया ये ले लिया तो वो ले लेते हैं, जो सब्जेक्ट मन हुआ ले लेते हैं, जो कि दोस्तों के अनुसार नहीं, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार, अपने फ्यूचर के अनुसार, अपने एम्बिशन के अनुसार, अपने टारगेट के अनुसार सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अगर आप आर्ट्स पढ़ते हैं तो क्या होगा कि आर्ट्स पढ़ने से आपके क्या होता है कि जानते हैं कि आज कल कंपटीशन का दौर है, और कंपटीशन का दौर में क्या होता है कि हम लोगों को आर्ट्स सब्जेक्ट से ही सारे जनरल अवेयरनेस हो गया है, यानी कि जीएस होता है, जीके होता है, सब आर्ट्स से ही रिलेट होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को आर्ट्स पढ़ना चाहिए। आर्ट्स सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप कॉमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अप्रॉक्स 90 या 95% इंटरमीडिएट कॉमर्स से कर लेते हैं या साइंस से कर लेते हैं, लेकिन बाद में जाकर के वही फिर से आ जाते हैं, आर्ट्स में आ जाते हैं। और अगर उसको सरकारी जॉब की तैयारी करना पड़ता है तो सेम यही सब्जेक्ट को फिर से उसको पढ़ना पड़ता है। इसलिए हम उन सभी स्टूडेंटों से कहते हैं जो आर्ट्स लेना चाहते हैं या आर्ट्स लिए हुए हैं, उस सभी को कहते हैं कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक मेरे पूरा सेशन को देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। तो हमारे जो ऑफलाइन क्लास है सुपर आर्ट्स क्लासेस, बेसन 0 माइल पेट्रोल पंप मोड़ से जस्ट अपोजिट साइड में सुपर क्लासेस वाली गली नंबर 1 में आइएगा, वहीं पे हमारे से ऑफलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है 6206492781, एंड मेरा सेकेंड कांटेक्ट नंबर है 9576017893। आप मुझसे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग जिक्र करने वाले हैं। हम उन सभी टॉपिक को पहले देख लेते हैं। पहले देखेंगे हम लोग आर्ट्स क्या है, आर्ट्स क्या होता है, आर्ट्स किसे कहते हैं, आर्ट्स से आप क्या समझते हैं, इस सभी को हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो है कि आर्ट्स सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए, अगर आर्ट्स आप लीजिएगा या लेने की सोच रहे हैं तो क्यों लेना चाहिए, हम लोग इसको जिक्र करेंगे। ठीक है, फिर है कि आर्ट्स लेने के फायदे क्या है, अगर आर्ट्स लेते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा, फायदे क्या होगा, हम लोग उसको जिक्र करेंगे। ठीक है, फिर देखें कि आर्ट्स में कितनी विषय होती है, अगर विषयों के बारे में नहीं पता है कि आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट होती है, हम लोग उसको जिक्र करेंगे। आर्ट्स स्ट्रीम में कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होता है, जितनी भी सब्जेक्ट होता है उसमें कौन कौन सा बेस्ट होता है, हम उस पर डिपेंड जिक्र करेंगे। फिर देखेंगे बेस्ट आर्ट्स कोर्सेज कौन होता है, अगर 12th कर लेते हैं उसके बाद भी क्या होता है कि बहुत सारा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या लिया जाए, क्या किया जाए, उसके लिए भी बहुत सारा बेस्ट कोर्स के बारे में बताएंगे। ठीक, उसके बाद कि आर्ट्स में कौन कौन सी नौकरियां होती हैं, अब सभी पढ़ते हैं
तो कहीं ना कहीं नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं। तो कौन कौन सी नौकरी होते हैं हम लोग उसको जिक्र करेंगे। सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब या सिविल वर्क, प्राइवेट जॉब या सेल्फ वर्क, ये हम लोग इस सबको विस्तार पूर्वक से हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। पहला टॉपिक है आर्ट्स क्या होता है। आर्ट्स का हिंदी मतलब कला होता है। आर्ट्स का हिंदी मतलब क्या होता है? कला होता है। और कला से जुड़ी सभी काम आर्ट्स के अंदर आता है। कला से जुड़ी जितने भी काम होते हैं वो सब किसके अंदर आता है? वो आर्ट्स के ही अंदर आता है। आर्ट्स कई सारे विषयों का समूह है। आर्ट्स जो होते हैं वो बहुत सारा विषयों मिला करके वो एक आर्ट्स बनाया गया, जिसमें खास तौर पर राजनीतिक, भूगोल, जियोग्राफी, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स आदि विषय शामिल होते हैं। आर्ट्स के विषय सोशल और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि आर्ट्स सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए। अगर आर्ट्स सब्जेक्ट ले रहे हैं तो क्यों लेना चाहिए, हम लोग इसको देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए। आर्ट्स सब्जेक्ट जिसका अर्थ क्या होता है? वो कला होता है। इसमें छात्रों को मानव समाज, क्या मानव समाज और दुनिया के बारे में जानने के अच्छे तरीके से, दुनिया के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानने अध्ययन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगर मानव समाज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मानवों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, पूरा वर्ल्ड के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वो दुनिया के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। एक मंच प्रदान करता है, एक ऐसा मंच देता है हमारा आर्ट्स जो सब्जेक्ट है, पूरा वर्ल्ड का हिस्ट्री, वर्ल्ड का पॉलिटिक्स, वर्ल्ड का ज्योग्राफी, वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स, सबको हम लोग इसमें जानते हैं। ठीक है, चलिए व्यापक रूप से आर्ट्स एक काफी बड़ा सब्जेक्ट होता है। और आर्ट्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक समुंदर होता है, एक समुंदर की तरह होता है, जो कि छात्रों को ढेरों कैरियर विकल्प प्रदान करता है। साइंस और कॉमर्स के विपरीत आर्ट्स में छात्रों के लिए करियर चयन करने हेतु कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। वास्तव में आर्ट्स विषय लेने से आपकी रचनात्मकता में ग्रोथ होती है और आजकल आर्ट्स स्ट्रीम में कई अच्छे करियर विकल्प मौजूद है। बहुत सारे स्टूडेंट नाखुश होते हैं, आर्ट्स ले लिए हुए नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, पास हो जाएंगे। सिर्फ ले लेने से कुछ नहीं होता, आपको उसमें कड़ी मेहनत करना पड़ता है। मेहनत कीजिएगा तो सफलता जरूर मिलती है। सोच लेंगे, सोच पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव होगा। निगेटिव सोच रहेंगे तो वो निगेटिव स्वाभाविक होगा ही। कहते हैं ना, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। अगर मान लेंगे कि हमसे कुछ नहीं हो पाए, कुछ नहीं हो पाएगा, स्वाभाविक वो नहीं हो पाएगा, होने वाला भी रहा वो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ठान लेंगे कि हमको करके ही छोड़ना है, जिस चीज को पाना है उस ठान लेंगे ना, तो वो होकर ही रहता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं कि आर्ट्स लेने के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, आर्ट्स लेने के फायदे क्या होते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, आर्ट्स लेने के फायदे तो कह रहा कि आर्ट की पढ़ाई आपके रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, यह आपको समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने और अनूठे समाधान निकालने में मदद करता है। आप किसी प्रकार का कोई समस्या है, उन सभी को समझने में ये आर्ट सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो सभी समस्याओं को सॉल्यूशन निकालने में आपको मदद करता है। ठीक है, इसके साथ आर्ट आपके विचारों,
भावनाओं, आर्ट्स अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इससे आपको आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक संतुलन भी मिलता है। अगर आर्ट्स पढ़ते हैं तो आपके विचार, आपकी भावना, आपकी अभिव्यक्ति, इस सब का एक क्या होता है, एक मंच प्रदान करता है। आपको इस सभी क्षेत्रों को, इस सभी को समझने में सावधानी पूर्वक मदद मिलता है। आर्ट्स में कई करियर विकल्प होते हैं, जैसे कि लेखक बनना, फोटोग्राफर, आईएएस, आईपीएस, वकील, रिसर्चर, कंटेंट राइटर आदि। ये सभी करियर आपको रचनात्मक और संतोषजनक हो सकते हैं। आर्ट्स में कई अवसर फ्रीलांस और उद्यमिता के रूप में भी आते हैं। चाहे अपने खुद के प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं या खुद की कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स को अच्छे तरह से पढ़ते हैं, तब लगन से पढ़ते हैं, तब ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, तब एकदम रुचि के साथ पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, तब आत्मविश्वास के साथ पढ़ते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। अगर हम देखते हैं कि आर्ट्स में कितनी विषय होती है, हम लोग इसका जिक्र करते हैं। ठीक है, आर्ट्स में कितनी विषय होती है, तो आर्ट्स अध्ययन का एक फैला हुआ क्षेत्र है, बहुत नहीं बोलते, एक समुंदर सा क्षेत्र है। आर्ट्स में आपको मानविक से लेकर के भाषाओं तक की जानकारी मिलती है। इन सभी विषयों को स्कूलों और कॉलेजों में दो स्तरों, कोर या ऐच्छिक विषय के रूप में बांट दिया गया है। उन सभी विषयों को हम लोग देखते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस। क्या? पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, उसके बाद हिस्ट्री, म्यूजिक सारा रहता है, यानी कि राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, संगीत, ह्यूमन राइट्स, जेंडर स्टडीज, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र, फिलॉसफी, होम साइंस, लॉ स्टडीज, मास मीडिया का स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस, फिजिकल एजुकेशन, माध्यम पढ़ाई, फैशन स्टडीज, फाइन आर्ट। इतने सारे आपको सब्जेक्ट होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। इन सभी में सब्जेक्टों में से जो बेस्ट कौन होता है, यानी कि सभी सब्जेक्टों से बेस्ट सब्जेक्ट कौन होता है, हम लोग उसको आप लोग देखते आगे। ठीक है, चलिए। आर्ट्स स्ट्रीम में कौन बेस्ट सब्जेक्ट होता है? आपने भी आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है या आर्ट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं? तो चलिए देखते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कई सारे चीजों पर ध्यान रखना होता है, जैसा कि आपका व्यक्तिगत रुचि क्या है, आपको इंटरेस्ट क्या चीज में है, आपको पढ़ने में क्या अच्छा लगता है, वो उस पर डिपेंड करता है। यानी कि आपका व्यक्तिगत रुचि क्या है, आपकी कैरियर आकांक्षाएं क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, आपका एम्बिशन क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं लक्ष्य होगा, कोई ना कोई टारगेट होगा, तो वो भी डिपेंड करता है आपको। और साथ साथ में आपके अंदर स्किल क्या है, कौन सी स्किल उपलब्ध है, वो भी डिपेंड करता है। खास बात यह है कि आप जिस भी विषय का चयन कर रहे हैं उसमें आपका जुनून होना चाहिए, आपका रुचि होना चाहिए, आपके अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको उस विषय के प्रति विश्वास होना चाहिए, तभी आप लोग उसको कर पाइएगा, जिससे आप उसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप साहित्य पढ़ना और विश्लेषण करना अच्छा लगता है आपको, तो आप क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश साहित्य अच्छा विकल्प होगा। यदि आपको समकालीन राजनीति और अतीत के बारे में पढ़ना है
आप चाहते हैं कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। आप पुराने समय के बारे में जानना चाहते हैं, पुराने समय में आपको रुचि है, तो आपका इतिहास ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि डेटा विश्लेषण में आपको ज्यादा बेटर है, डेटा विश्लेषण ज्यादा अच्छा लगता है करना, तो आप ले सकते हैं इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि बेस्ट आर्ट्स कोर्सेस कौन सा है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो करें बेस्ट मान लीजिए 12th के बाद जो बेस्ट कोर्स खोज रहे हैं, तो बेस्ट कोर्स कौन सा होता है हम लोग उसको देख लेते हैं। पहले बीए, जिसको बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं, बीए इन इंग्लिश, बीए इन इंग्लिश लिटरेचर, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ डिजाइन, बीए एलएलबी, बीए एलएलबी, बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इतने सारे कोर्सेज होते हैं, आपको रुचि के अनुसार, आपके इंटरेस्ट के अनुसार इसमें से चूज कर सकते हैं। अब सोचते हैं कि आर्ट्स में कौन कौन सी नौकरियां होती है, हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एक होता है सरकारी जॉब या सिविल वर्क, प्राइवेट जॉब या सेल्फ वर्क। तो हम लोग देखते हैं कि सरकारी जॉब में कौन सी जॉब होता है। वैसे तो होते जॉब तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से कुछ टॉपेस्ट जॉब है, उस सभी को हम लोग लेके आते हैं। पहला कि आईएएस, आईएएस जो कि हमारे बिहार, इसके लिए बिहार के युवा, बिहार के सभी युवा सोचते हैं कि हम भी आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, ठीक है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, बैंक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, सरकारी टीचर, वकील, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पुलिस एनालिटिक, इन सभी क्षेत्रों में आप लोग अपना जॉब ले सकते हैं। प्राइवेट जॉब या सेल्फ वर्क क्या होता है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक। तो प्राइवेट जॉब में म्यूजिक के क्षेत्र में अपना, डांस के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, राजनीति में अपना करियर बना सकते हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटिक्स में अपना करियर बना सकते हैं। अब टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बन सकते हैं, कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर सोशल वर्क करना चाहते हैं, सोशल वर्क यानी सामाजिक वर्क कर सकते हैं। फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं और कंटेंट राइटर बन सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, ठीक। तो आप लोग को हमारा ये सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी चाहते हैं आर्ट्स क्लास से जुड़ना, हमसे जुड़ना, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। खोज रहे हैं कि कोई अच्छा सा आर्ट्स क्लास मिले कहीं पे तो करे, तो आप आ जाइएगा। सुपर आर्ट्स क्लासेस जो बेलसन 0 माइल पेट्रोल पंप जस्ट अपोजिट साइड, सुपर क्लासेस वाली गली नंबर 1 है, वहां पर आइएगा और हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा सेशन लगा। किसी चीज के बारे में अगर पूछना है वो भी कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।